आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न किसी भाई बंधु ने एक शिकायत के रूप में रखा है। देखिए, हमने किसी वीडियो में कहा होगा और अक्सर हम ऐसी बातें रख देते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकांत भाव में एकाग्रचित होकर सुनिए। कहीं हम ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनिए। देखिए, स्थितियों की गंभीरता को समझाने के दृष्टिकोण से ही ऐसी बातें बोल दी जाती है। कहीं हम उसी बात की थोड़ी शिकायत हम भी रखते हैं कि वीडियो को बीच-बीच में से मत सुनो। लेकिन कुछ भाई बंधु देखिए, लंबी वीडियो होने के कारण वो कहते हैं बीच-बीच में से ही सुनना हमारी एक बाध्यता हो जाती है। आपकी तो वीडियो बार-बार जल्दी-जल्दी दिन में कितनी ही आती हैं। हम सभी वीडियो सुनेंगे तो अपने दिनचर्या के कार्य कर ही नहीं सकते। बात आप सभी की अपने-अपने घर पर सही है। देखिए, सभी भाई-बहनों की उम्र की अलग-अलग पड़ाव है। कोई युवा वर्ग में है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अलग-अलग स्थितियाँ हैं। तो उसमें अलग-अलग जीवन के पड़ाव में, उम्र की अलग-अलग स्थितियों में आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं। अब मेरा तो देखिए लगभग 67वाँ वर्ष चल रहा है। 66 वर्ष मैंने पूरे कर दिए हैं। तो मेरा तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन का कुछ लक्ष्य होता है और लक्ष्य शास्त्र सम्मत होने से आपके हमारा जीवन एक सार्थक दिशा पकड़ता है। यदि भौतिक स्तर पर होता है तो बार बार शास्त्र कहते हैं एक मर्यादित जीवन रखो। शास्त्र इस बात की कोई निंदा नहीं करते कि आप संसार को क्यों पकड़ते हो, लेकिन उसमें एक मर्यादित शब्द है। मर्यादा कहो, धर्म कहो। देखिए, आज धर्म की स्थितियाँ विशेष स्तर पर अलग-अलग कुछ व्याख्यान चर्चाएँ ऐसी होती हैं कि धर्म की व्याख्याएँ तामसी, राजसी मनुष्यों द्वारा ही होने लगी, जबकि धर्म तो अपने आप में ही सात्विक है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, जिसके अंतर्गत आप अपना भी हित करें, दूसरों का भी हित करने की एक सहयोग की स्थितियाँ रखें, भाईचारा रखें, सहानुभूति रखें। आपकी क्रियाएँ किसी अन्य मनुष्य को पीड़ा नहीं दे, चाहे परिवार की हो, चाहे गली-मोहल्ले की हो, चाहे देश की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रकृति के अन्य जीवों को भी पीड़ा नहीं हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, चाहे कीड़ा-मकोड़ा हो, और प्रकृति का वातावरण दूषित ना करें। देखिए, वनस्पति भी तो ज्योनियाँ हैं। हालाँकि देखिए, आज का विषय तो ये जो हम बीच-बीच में से वीडियो सुनते हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। हालाँकि बीच-बीच में से वीडियो सुनने वाले, अब कोई बहुत बड़ी वीडियो है, बीच-बीच में से सुनने वाले भी सात्विक मनुष्य होते हैं। हालाँकि राजसी मनुष्य जो वीडियो सुनते हैं, उनकी कुछ इच्छा ऐसी होती है कि जिन कार्यों में वो लिप्त हैं, उन कार्यों में, उस वीडियो में, उन स्थितियों पर उनकी मनचाही बात सुनने को मिल जाए। देखिए, हम तो अपनी चर्चाओं में पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से जितने भी हमने वीडियो प्रसारित की है, वो शास्त्र सम्मत तर्क संगत एक विश्लेषण के रूप में रखी है। और हमने तो देखिए ऐसी कितनी ही बातें रखी हैं जो मेरे स्वयं के भी एक विरुद्ध होती है। ऐसा नहीं कि देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। वो तो देखिए प्रकृति के पिछले लगभग, देखिए मैं लगभग पिछले 30-31 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार सब बन गया, जिसके कारण जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, हालांकि परिस्थितियां आर्थिक स्तर पर कुछ बिगड़ी, जिसके कारण कुछ उठने की स्थितियां कुछ अन्य कारणों से बनी, लेकिन परमात्मा की
अपनी-अपनी कुछ ना कुछ जैसे-जैसे हमने अपने जीवन में संकल्प किए होते हैं, भले ही उन संकल्पों को अब हम भूल चुके होते हैं, लेकिन परमात्मा जैसी-जैसी स्थितियाँ बनानी होती है। अब मेरा उठने का देखिए जो सिलसिला आरंभिक स्तर पर देखिए कोई 1 डेढ़ बजे तो नहीं हुआ। 5 बजे, 4 बजे, फिर 3, 2 ऐसे आरंभिक स्तर पर मेरा उठना तो देखिए आर्थिक स्थितियों से निपटने के दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही आरंभ हुआ था। कुछ आध्यात्मिक स्थितियाँ उन दिनों में ऐसी बनी, तो वो पूर्व के जन्मों के जो सात्विक शुभ संस्कार होते हैं, जैसे आपने हमने संकल्प किए होते हैं, परमात्मा वैसी-वैसी परिस्थितियाँ बनाते हुए उस मार्ग पर चलवाना आरंभ कर देते हैं। अब में कभी-कभी देखिए कुछ स्थितियाँ सकारात्मक नहीं भी होती, लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य उन स्थितियों में चलता है, तो फिर वो स्थितियाँ समझ में आने लगती हैं। फिर वो आध्यात्मिक स्थितियों में ही मेरा एक जुड़ना निरंतर बढ़ता गया। बढ़ते-बढ़ते जो आर्थिक स्थितियाँ थी, जिनके कारण या स्वास्थ्य की जो स्थितियाँ थी, उनसे ध्यान हटने लगा। देखिए, जब आप एक स्थिति को महत्व देते हो, तो दूसरे से ध्यान हटता ही है। शास्त्र बात पर क्यों कहते हैं? प्रशंसा सतोगुण की करो। रजोगुण के लिए प्रशंसा शब्द नहीं आया। रजोगुण की बात पर शास्त्र कहते हैं उपेक्षा करो। आज संसार में सतोगुण की उपेक्षा हो रही है। तभी तो देखिए सतोगुण की उपेक्षा होती है तभी तो हम वीडियो को बीच-बीच में से सुनते हैं। हम अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनिए। चाहे वो 2 मिनट की, 1 मिनट वाली हो, 5 मिनट वाली हो, 10 मिनट वाली, आधे घंटे की। एक बार हमारी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। देखिए ये सब स्थितियाँ रुचि पे निर्भर करती है। यूँ तो आप और हम देखिए ऐसे कितने ही मैच हैं जो 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे चलते हैं। तो देखते हैं रुचि के कारण। अब इतने भारत में सिनेमा हॉल, सिनेमा घर बने हुए हैं और एक-एक सिनेमा हॉल में देखिए कितने-कितने लोग एक ही दिन में 3-3 4-4 शो चलते हैं। तो वहाँ तो देखिए 2 ढाई 3 घंटे की फ़िल्म है, आने-जाने का आपका मतलब समय भी लगता है। रुचि के कारण आप देखते हो। यूँ तो ऐसे कितने ही धारावाहिक हैं, कुछ ऐसे शो हैं जिन पर आरंभ से ही लिखा होता है, पट्टी एक नीचे चल रही होती है स्क्रिप्ट। कि ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। यानी कि हम झूठ से, कल्पना से, सपनों की दुनिया में स्वयं ही जुड़ते हैं। वो राजसी स्थितियाँ हैं। सात्विक स्थितियाँ, यथार्थ स्थितियाँ, धर्म की स्थितियाँ हैं, शास्त्रों की स्थितियाँ हैं। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, अपने मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाओ, सदुपयोग करो। और सदुपयोग का मतलब सात्विक बनिए। सात्विक बनने का अभिप्राय सत्वगुण को महत्व दो और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त में इन स्थितियों में अपने आप ही जुड़ना संभव हो जाता है क्योंकि बाहरी गुण सहयोग देते हैं। अक्सर कभी-कभी हम चर्चाओं में कहते हैं ना, दिन में ये जो राजसी स्थितियां हैं, भगवत प्राण की चर्चाएं सप्ताह की जगह के रूप में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो एक जगह नहीं, 10 जगह नहीं, सैकड़ों जगह प्रतिदिन होती। टीवी के माध्यम से करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। और ये अच्छी बात है। इससे एक सात्विक वातावरण देश में बनता है। विशेष रूप से इसका लाभ देखिए छोटे बच्चों को मिलता है। अब उम, माता-पिता की या बड़े लोग जिनकी देखिए राजसी स्थितियाँ मजबूत हैं, उनका सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। हालाँकि होना देखिए अच्छी बात है। शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, प्रशंसा है।
लेकिन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझना होता है। अब दिन में देखिए राजसी स्थितियाँ मजबूत हैं, तो सतोगुण ढूँढने में प्रयास करना पड़ता है। तो सूर्य ढलने के बाद तो तामसी स्थितियाँ होती हैं, मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं। हाँ, तो रजोगुण ढूँढना ही मुश्किल होता है, तो फिर सतोगुण की आप और हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? देखिए ये गुणों का एक गुणतम ज्ञान हम बार-बार हमने तो देखिए पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों में 4200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित। हमारी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 को विशेष रूप से उठाया जाता है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, विशुद्ध सत्वगुण को 1000। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ज्ञान बिखरा होता है, मात्र लेने वाला चीज़। हम तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं, गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। परमात्मा स्वयं लूटने आते हैं। आप दिन में राशि स्थितियों को, संसार को लूटते हो। क्यों लूटते हो? क्षमता के कारण। देखिए लूटने की स्थितियाँ क्या है? वो तामसिक स्थितियाँ हैं। लूटा गया धन लौटाना पड़ता है, किसी भी रूप में। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप ₹1 का धन लूटते हो तो ₹10 लौटाने होते हैं। कहीं-कहीं ₹100 भी लौटाने पड़ते हैं। ये अलग-अलग विषय हैं। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है। फिर भी मेरी उन भाई-बंधुओं से विनती है कि देखिए बीच-बीच में से भी सुनना कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से आरंभ से अंत तक सुनना और अच्छी बात है। इससे कितने मनुष्य हैं जो सुनते ही नहीं। अब दुर्योधन ने भी तो भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना किया। परिणाम आप और हम जानते हैं। इसलिए स्थितियों को जितना आप गंभीरतापूर्वक लेंगे, उतना लाभ अधिक मिलता है। लेकिन बीच-बीच में से सुनना भी कोई एक निंदक स्थितियाँ नहीं है। तो बच्चा देखिए प्ले स्कूल में जाता है, पूरे वर्ष में 1 से 100 तक गिनती भी सीख नहीं पाता। बच्चे की कोई निंदा नहीं है, बच्चे तो रोते-धोते भी जाते हैं। ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनका सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा नहीं होती। इसकी भी शास्त्र प्रशंसा करते हैं। बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते-धोते जाता है, 5वीं 7वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोता-धोता नहीं जाता। अब उसको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। यानी कि आज बेमन से सत्संग हो रहा है, जब सत्संग का महत्व समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे समझ में आया, तो देखिए पहले मैं भी कभी 7 बजे, 8 बजे उठता था, रात को 11, 12, 1 बजे अपने व्यवसायों से लौटता था। अब जितने बजे लौटने की तब स्थितियाँ थी, आज उठने बजे उठने की स्थितियाँ हैं। तो स्थितियाँ कैसे-कैसे बदलती हैं, लेकिन स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आए। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो थोड़ी मेरे व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ शास्त्रीय स्थितियों को जोड़ते हुए समझाई मैंने। फिर भी आपके समझने में कोई बात अधूरी रह गई हो, आपके नए प्रश्न का स्वागत है। आपकी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।